सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है, अब तक हमने अंग्रेजी जी के बारे में पढ़ा है और आज का जो हमारा विषय है डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती के जन्म की यदि हम बात करें, इनके पूरे जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में जानेंगे, इनके साहित्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर धर्मवीर भारती के जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 25 दिसंबर 1926 को। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल और माता का नाम चंदा देवी था। पिता का नाम क्या था? चिरंजीव लाल। और माता का नाम चंदा देवी था। धर्मवीर भारती जी की जो पढ़ाई है, इन्होंने हिंदी एमए किया और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हिंदी में एमए किया। हिंदी एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करने के पश्चात इन्होंने सिद्ध साहित्य विषय लिया और वहीं से पीएचडी की डिग्री भी धारण की। उसी विश्वविद्यालय में रहते रहते इन्होंने 1959 में अध्यापन कार्य भी शुरू कर दिया। यानी कि इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया है, यहीं से इन्होंने पीएचडी किया है। पीएचडी का जो इनका विषय है वो क्या है? सिद्ध साहित्य। पूछा जा सकता है सवाल क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य इनको इन्होंने विशेष इस विषय के ऊपर इन्होंने पीएचडी किया है। उसके बाद वो वहीं पर उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, यानी कि अध्यापन कार्य भी इन्होंने यहीं से शुरू किया था। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जो प्रसिद्धि का विशेष रूप से मुख्य कांड, जो पहला कांड जो हम मान सकते हैं, इनके द्वारा लिखित 1955 में एक अंधा युग नामक इन्होंने गीति नाट्य लिखा था। अंधा युग क्या था? विधा क्या थी? गीति नाट्य था अंधा युग। इस अंधा युग की प्रसिद्धि के बाद जो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ये देश की आजादी के बाद के जो साहित्यकार रहे हैं, इनमें इनकी एक अलग से पहचान हुई है। जो कवि है ये प्रयोगवाद के हैं, दूसरा तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन इनकी जो पहचान बनी है साहित्य के इस विशाल सागर के अंदर, विशिष्ट मुख्य रूप से जो पहचान का इनका कांड है, इनका अंधा युग नामक जो गीति नाट्य था, इसके कांड जो 1955 में प्रकाशित हुआ था, इसके कांड ये जाने माने कवि, लेखक, साहित्यकार के रूप में इनकी पहचान बन गई थी। उसके पश्चात यदि हम बात करें 1959 में इन्होंने क्या कर लिया था? अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने एक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। उस पत्रिका का नाम था धर्मयुग। जो पत्रिका थी ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन है वो मुंबई से होता था। यानी कि मुंबई में रहकर इन्होंने धर्मयुग नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया था। और कवि किस काल के थे? ये प्रयोगवाद के कवि थे। प्रयोगवादी कवि थे। और कौन से तार सप्तक के कवि थे? दूसरा तार सप्तक के कवि थे। दूसरा तार सप्तक के कवि थे। इसके अलावा धर्मयुग के अलावा इन्होंने निकष और संगम नाम की पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। किस पत्रिका का संपादन कार्य किया है? जो प्रसिद्ध पत्रिका है वो है धर्मयुग, जो मुंबई से प्रकाशित होती थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, जो बहुत ही प्रमुख पत्रिका थी। और इसके अलावा निकष और संगम नाम की पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। इन्होंने अपने जीवन काल में 1971 के अंदर जो बांग्लादेश का युद्ध था, बांग्लादेश के अलग होने का जो युद्ध था, उस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। ये बांग्लादेश में गए, वहां पर इन्होंने भ्रमण किया और उसी अपने आंखों देखे दृश्य को इन्होंने अपनी पत्रिका, जो धर्मयुग नामक पत्रिका है, इस पत्रिका के अंदर उसके बारे में बहुत सारे लेख भी छापे थे। यानी कि 1971 का जो बंगाल का आप कह सकते हो जो बांग्लादेश बना था, उसका जो युद्ध था, इन्होंने अपना उसका आंखों देखा चित्रण इस पत्रिका के अंदर किया था। इसके अलावा यदि हम बात करें डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में, तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
इन्होंने केवल कविताएं नहीं लिखी हैं, केवल कहानी नहीं लिखी है, केवल नाटक नहीं लिखे हैं, केवल उपन्यास नहीं लिखे हैं, इन्होंने निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत अनेक विधाओं के ऊपर अपना लेखन कार्य किया है। धर्मवीर भारती जी एक बहुत ही सुलझे हुए लेखक थे, बहुत ही अच्छे हम कह सकते हैं साहित्यकार थे, क्योंकि लेखक भी नहीं कह सकते हम इनको, अकेला कवि भी नहीं कह सकते। मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इनके बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार थे और इन्होंने हर विधा के ऊपर अपनी लेखनी चला ली है। इन्होंने अपने इस अंधा युग जो नाटक था, इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे 1955 में प्रकाशित हुआ है और हमारा देश नहीं, पूरा का पूरा जो विश्व है वो द्वितीय विश्व युद्ध को झेल चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक जो चला था, इस युद्ध की जो मार थी, इस युग को धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग के नाम से, क्योंकि इस समय पर जो व्यक्ति हताश, निराश, ठूठा, मतलब हर प्रकार की समस्या व्यक्ति के अंदर, मतलब हम केवल बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पूरे विश्व के मानव की स्थितियों का चित्रण अपने इस अंधा युग नाटक के अंदर किया है। तो बहुत ही अच्छे सुप्रसिद्ध ये कवि थे। इस प्रकार से जन्म हुआ था इनका 1926 में और बहुत सारे पुरस्कार हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में पाए हैं। हम वन बाय वन करके इनके जीवन परिचय के बारे में आगे जानते हुए चलेंगे, पुरस्कारों तक पहुंचेंगे। उससे पहले एक बार इसका हल्का सा रिवीजन करते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जो है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल और माता का नाम चंदा देवी था। इसके पश्चात इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए हिंदी किया था और वहीं से इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी पूरी की थी। पीएचडी का जो इनका विषय है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन ये बार-बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहे यहीं से क्लियर हो जाए। इनका जो पीएचडी का विषय है वो सिद्ध साहित्य इन्होंने चुना था। इसके पश्चात इन्होंने इसी विश्वविद्यालय के अंदर अध्यापन कार्य करना प्रारंभ किया था। उसके पश्चात इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग जो पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, इस पत्रिका का संपादन कार्य करना प्रारंभ किया था, जो कहां से प्रकाशित होती थी, मुंबई से प्रकाशित होती थी। इसके अलावा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने निकष और संगम नाम की पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवि रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के बारे में, तो इन्होंने 1971 में जो बांग्लादेश था, उस देश का जो युद्ध था वो अपनी आंखों से देखा था और उसके ऊपर आधारित बहुत सारे जो लेख हैं वो इन्होंने अपनी पत्रिका के अंदर, धर्मयुग पत्रिका के अंदर छापे थे। इसके अलावा डॉक्टर धर्मवीर भारती जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यदि बात की जाए भारत के सबसे श्रेष्ठ जो पुरस्कार था पद्मश्री से 1972 में, आशा करती हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इनके पुरस्कारों की चर्चा करेंगे कि किन पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले जो पद्मश्री पुरस्कार था, पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा 1972 में इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। इसके अलावा भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया था। हल्दी घाटी सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया था। तो इस प्रकार से इन्हें अपने जीवन काल में, ये भारतवर्ष के द्वारा दिया गया है, तो ये जो पुरस्कार है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, बिहार सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत होने का या सम्मानित होने का मौका मिला था, जिनमें प्रमुख रूप से हम किसके नाम ले सकते हैं, पद्मश्री जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया था।
गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार रहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो उनके नाम पर जो पहले जी इनका नाम क्या है, जैसे ये जो पुरस्कार है ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो जो बड़े ही महान लोग रहे हैं, प्रसिद्ध लोग जो रहे हैं, उनके नाम पर आगे आने वाले जो अच्छे लोग कार्य करते हैं, चाहे वो साहित्यकार हो चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, बहुत ही श्रेष्ठ पत्रकार थे, तो उन्हीं के नाम पर गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया और इस पुरस्कार से सम्मानित होने का मौका किसे मिला, डॉक्टर धर्मवीर भारती को। इसके अलावा राजेंद्र पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया, भारत भारती पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया, और हल्दी घाटी जो सम्मान है ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका थी धर्मयुग, जो साप्ताहिक पत्रिका थी जो मुंबई से प्रकाशित होती थी, उस पत्रिका का संपादन कार्य करने का इन्हें मौका मिला था। तो ये पुरस्कार इनको इनकी पत्रकारिता के कारण जरूर अवश्य इसी विषय पर दिए गए हैं। तो हल्दी घाटी सम्मान है जो ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, और जो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए मिला है। पद्मश्री पुरस्कार आपको पता है भारत सरकार जो बड़े ही श्रेष्ठ कार्य करते हैं अपने साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, तो उन लोगों को इन पुरस्कारों से पद्मश्री हो, तो इस प्रकार के जो 3 हमारे श्रेष्ठ पुरस्कार हैं, पद्मश्री पुरस्कार इन लोगों को दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, और भारत भारती जो सम्मान है ये भी इन्हें प्रदान किया गया है, भारत भारती सम्मान। इसके अलावा यदि हम बात करें पुरस्कारों के अलावा, तो उनकी प्रतिभा के धनी और उनकी हम चर्चा है जो बाद में करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो 1997 में इस महान साहित्यकार का देहावसान हो जाता है, अर्थात जो हिंदी साहित्य के इतने चमकते सितारे, इतने श्रेष्ठ साहित्यकार थे, इनको हमने खो दिया, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है तब 1997 में। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम बात करेंगे इनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में। आशा करती हूँ कि जो इनका साहित्यिक परिचय है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इनकी मृत्यु हुई 1997 में, इनका जन्म हुआ है 1926 में। इनके पिता का नाम है चिरंजीव लाल, माता का नाम है चंदा देवी। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ है, वहीं से इनकी शिक्षा हुई है। एमए इन्होंने वहीं से किया है, इसके अलावा पीएचडी की डिग्री इन्होंने वहीं से की है। सिद्ध साहित्य इनका विषय रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन कार्य किया है। कौन सी पत्रिका थी वो? धर्मयुग। धर्मयुग पत्रिका का संपादन कार्य किया है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से। साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके अलावा निकष और संगम नाम की पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। तो आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके जुबान पर ये बातें चढ़ जाएं। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें हम इनकी चर्चा करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को देखने में समस्या आती है। अगर फिर भी इनके जीवन परिचय से रिलेटेड कोई भी संशय आपके दिमाग में रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।